महान संत अमीर खुसरो की जन्मभूमि एटा में आपका स्वागत है। भारत एक्सप्रेस का कारवां आ गया। चुनाव की अगली कड़ी में हम पहुंचे हैं एटा, जहां से हम आज आपको दिखाने वाले हैं कि आखिरकार एटा की जनता क्या सोचती है। क्या एक बार फिर से कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया को संसद पहुंचाएंगे, या एक बार फिर से देवेश साक्य के नाम पर लोग वोटिंग करते नजर आएंगे। आखिरकार क्या है एटा का माहौल, एटा की जनता क्या सोचती है। एटा के घंटाघर चौराहे से देखिए भारत एक्सप्रेस की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। एक बात बताइए, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका भारत एक्सप्रेस पे। राजू भैया ने काम किया है, यहाँ आते हैं मिलते हैं, क्या है? नहीं, हमारे यहाँ तो राजू भैया सबसे बेस्ट हैं। राजू भैया बेस्ट हैं। और आपका क्या टेस्ट है? नहीं, हमारा भी टेस्ट है, जो बेस्ट है तो टेस्ट है, वो की चीज़ तो है। आखिरकार क्या हुआ? देवेश साक्य की बात हम कर रहे हैं। देवेश साक्य में वो क्या नहीं है जो राजू भैया में है, और क्या ऐसा है कि 2 बार आपने जिता दिया, तीसरी बार फिर से माहौल बना लिया? क्या मोदी का करिश्मा है, योगी का करिश्मा है, या फिर राजवीर सिंह राजू भैया का ही करिश्मा है? हम लोग तो सिर्फ मोदी जी के नाम से ही वोट देते हैं। तो फिर राजू भैया कहाँ गए? राजू भाई यहाँ तो मोदी जी की अरे तो कोई बात नहीं, तो आप ये बोलिए ना कि मोदी के चेहरे पर वोट लगाएंगे, राजू वोट भैया को भूल जाएंगे? नहीं जिताएंगे, राजू भैया संसद जाएंगे? राजू भैया को जिताएंगे राजू संसद भैया तक। को- अच्छा एक बात बताइए, राजू भैया से कभी मुलाकात होती, कभी दिल्ली गए उनके? दिल्ली भी गए हैं, लखनऊ भी पहुँचे हैं और एटा भी आते हैं। काम कार्य करते हैं आपका? क्या क्या काम किया है? बहुत काम किया, हमारी जो भी सुविधाएं सब समस्या का सॉल्व किया। सुविधाएं मिली, चलिए बताइए। हमारे जनधन योजना चल रही है, खाते वाली, विधवा पेंशन चल रही है, मम्मी वाली, और 2-3 आयुष्मान कार्ड वाली चल रही हैं। ये सब किस तरीके से आप जुड़े हुए हैं? बीजेपी से हम 80 से ज़्यादा एमएलसी द्वारा जुड़े हुए हैं। हमारी 80 से ज़्यादा विधायक हैं जी। उनके द्वारा हैं आपके बीजेपी। पास भी कोई पद है बीजेपी में? नहीं, पद नहीं, हम लोग कार्यकर्ता हैं। देखिए, हम तो ये जानना चाह रहे थे ना कि आप कार्यकर्ता हैं कि आम आदमी हैं, वोटर हैं, आपके मन में क्या है? कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता हैं। चलिए आपके पास आते हैं। कोई बात नहीं, ये चश्मा बहुत कुछ देखने के लिए होता है। और देखिए थोड़ा सा कैमरे की नज़र आपके ऊपर है। मुझे एक बात बताइए, इस चश्मे को पहले लगाइए, उसके बाद फिर आपसे एटा की फिजा में क्या है, एटा के लोग क्या सोचते हैं, उनका सियासी चश्मा क्या कहता है, जरा एक बार लगाइए तो बहुत हो सकता है बहुत कुछ अच्छा नजर आए। क्या है इस बार? अरे आप बोलो, आप बोलो। देखिए समस्या समझिए, मुंह में 10 रुपए का रजनीगंधा है, अगर वो थूक देंगे तो काम कैसे चलेगा? है ऐसी बात है? चलिए कोई बात नहीं, जिनके मुंह में मसाला नहीं है उनसे देखें कि सियासी मिर्च मसाला कैसा है, तड़का लग रहा है, स्वाद आ रहा है? क्या है माहौल? माल बढ़िया में है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। जी। अब की बार 400 पार। कैसे होंगी 400 पार? 400 पार कैसे होंगी? जी। कोई नहीं है टक्कर में। जिसने काम किया है वो सत्ता में आएगा। जी। और गठबंधन, आप कह रहे हो गठबंधन, ये तो ठगबंधन है। अच्छा ये बात बताइए, राजू भैया के मुझे 4 काम अच्छे बताइए जो उन्होंने किए हों। 4 काम गिन लीजिए। नंबर पहला काम, एटा में जो बैकवर्ड एरिया है उसे मेडिकल कॉलेज लेके आए। चलिए ठीक है। दूसरा कार्य ये है कि जो एटा जो है सड़कों के नाम पर बहुत खड्डे वगैरह होते थे, इतना सुंदर बाईपास यहाँ बना है एटा के अंदर, ये लगता है हम लोग जैसे जा रहे हैं कोई विदेश में घूम रहे हैं। जी। तीसरा यहाँ पर जो पावर प्लांट जो लगा हुआ है, एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट यहाँ चालू हो गया है। ये जिले में नहीं पूरे भारत वर्ष में यहाँ लाइट सप्लाई होगी। ये पहले ज़माने में जब और विपक्षियों की सरकार हुआ करती थी तो मुश्किल से 3-4 जिलों में पूरे उत्तर प्रदेश में लाइट जाती थी। अब इस समय 24 घंटे लाइट आ रही है। चौथा काम जो है केंद्रीय विद्यालय लेके आए राजू भैया। अब गिनाने के लिए तो हम बहुत गिनाएंगे, लेकिन आपने 4 पूछे। और पांचवा जो है रेलवे लाइन। चलिए यहाँ तो आप पास होते हुए दिख रहे हैं। 24 घंटे बिजली की बात कर रहे हैं। हाँ। तो बिजली 24 घंटे आएगी तो फिर फ्यूज भी उड़ेंगे। तो एटा में किसके फ्यूज उड़ रहे हैं, जरा ये बताइए। एटा में विपक्षियों के फ्यूज उड़ रहे हैं और किसके उड़ रहे हैं? अच्छा। यहाँ के जो प्रत्याशी आए हैं वो बाहर के प्रत्याशी हैं, उन्हें कोई जानता तक नहीं है। देवेंद्र जी के 2 बार तो फ्यूज उड़ा दिए राजू भैया ने, इस बार देवेश जी को मैदान में उतार दिया है। लोधी बोट, सुनिए ना साहब, आप देखिए यहाँ के हैं, आपको जनाधार का अच्छा पता होगा और आपको आधार का भी अच्छा पता होगा। जी पता। तो फिर आधार, जनाधार, उसके बाद बसता है चमत्कार। चमत्कार होगा नहीं होगा ये बताइए? चमत्कार तो हो गया ना। अब की बार बताए ना, अब की बार 400 पार। यहाँ तो कोई नहीं है टक्कर में। ये मोदी के विकास के नाम पर एटा की जनता, एटा लोकसभा की जनता जो है आंख बंद करके वोट दे रही है। यहाँ कोई विपक्ष में नहीं है। अभी मैं बताऊं, अभी कांग्रेस के जलाते थे, कुछ दिन पहले हमारे भाजपा में आ गए। हाँ, ये बड़ी है अच्छी ना? बात आपने कही है। और आप देखिए, ये आपको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस यहाँ पिछले 3 मर्तबा से तो है ही नहीं। और एक बार महान दल के साथ गठबंधन हो गया, दूसरी बार किसी और पार्टी को समर्थन दे दिया, इस बार तो प्रत्याशी ही नहीं उतारा। चलिए आप मुझे एक बात बताइए,
बड़ा एकदम सफेद चमचमाती हुई शर्ट पहने हैं। मुझे एक बात बताइए, एटा में भी एकदम ऐसा ही चमचमाता हुआ काम हुआ है? ये टाइम चमचमाता काम हुआ है, विपक्ष बिल्कुल खत्म हो चुका है। 2012 में जो 2019 में जो हमारे विरुद्ध इलेक्शन लड़ रहे थे सपा के कैंडिडेट, वो भाजपा में आ चुके हैं। विपक्ष तो यहाँ पर है ही नहीं बिल्कुल भी। और जो उनका वोट बैंक था 2019 तक अल्पसंख्यकों का और साथ में यादवों का, उस वोट बैंक में भी हम लोगों ने साइन लगा दिया इस बार बहुत अच्छी तरीके से। कैसे लगाइए, कैसे घुसे, बताइए जरा। वो चार्ज उनको मालूम हो जाएगा भाई साहब। हमारे काम ने हमारी सरकार की योजनाओं ने, परियोजनाओं ने जो ये काम किया है इस देश में, उससे सब लोग प्रभावित है। सब लोग योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस देश में जिसको कि लाभ नहीं मिला हो किसी भी योजना का। केवल आदमी को इस टाइम कमल का फूल दिखाई दे रहा है, कमल का फूल ही दबेगा। चाचा क्या बात है, बड़ा गुस्से में नजर आ रहे हैं, क्या बात है? आपके मित्र तो ये कह रहे हैं कि इस बार एटा में कमल का फूल खिलेगा। कुछ लोगों की ये शिकायत है कि राजू भैया यहाँ पहुँचते ही नहीं है। बताइए। 10 साल में एक दिन नहीं आए एटा देखने को। 10 साल में एक दिन एटा देखने नहीं आए। एटा में क्या हो रहा है? ये देखिए महामुकाबला ग्राउंड जीरो से थोड़ा सा आगे आइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। असलम भाई, और आपका नाम? मेरा नाम विक्रांत माधौरिया। अच्छा, विक्रांत भदौरिया जी हैं, असलम जी हैं। अब आप एक बात बताइए, सवाल मेरा एक ही होगा, राजू भैया दिखते हैं, आते हैं? नहीं आते। एक दफा आए थे झाड़ू लगाने सिर्फ, फिर नहीं आए दोबारा लौट के। राजू भैया कब मिले थे? कल तो कैलाश मंदिर से सभा हुई है इनकी, राजू भैया की। करीब 500 आदमी थे, घर घर घूम रहे हैं। वो ये कह रहे कि 5 साल में वो ये कह रहे 5 साल में नहीं दिखते हैं। ऐसा है, लोगों का चश्मा अलग अलग है। लोग कौन से चश्मे से देखते हैं, बात ही हो रही है। हमारे लोग, ये जो प्रत्याशी इन्होंने जो गठबंधन, इनसे पूछिए नहीं ये कहाँ के रहने वाले हैं, इनका तो घर पता है ही नहीं। राजू भैया हमारे जो है माननीय सांसद जी के कल्याण सिंह जी के बेटे हैं। 2 बार से सांसद रहे यहाँ पर, तीसरी बार फिर सांसद बनने जा रहे वो भी कह रहे हैं हैं। कि तरौली की दूरी काफी बनने जा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपके मित्र कह रहे हैं कि काम भी हुआ है, योजनाएं भी मिली हैं, आयुष्मान कार्ड भी मिला है, राशन भी मिला है, भाषण भी मिला है। असलम भाई को आखिरकार क्या नहीं मिला? हम बता तो रहे हैं, जो इनको मिला ये बता रहे हैं, हमको नहीं मिला हम बता रहे हैं। एक मर्तबा नहीं आए एटा देखने कि एटा किधर है 10 साल के अंदर। बस यही है। मुझे भी आप 4 काम ऐसे बताइए जो नहीं हुए। कौन से वाले? जैसे इन्होंने 4 काम बताया कि 4 हो गए, आप बताइए कौन कौन से नहीं हुए। देखिए, जब मकान बहुत बन गए जी और यहाँ जो है अनाज मिल रहा सबको जी। बराबर। जी 10 किलो में 8 किलो मिलता है। जी। 10 किलो की तौल में 8 किलो मिलता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये देखिए, पूछिए मशीनों से, जी। जो मशीनें लगाई है सरकार ने, जी। उन मशीनों में क्या गड़बड़ी करी गई है इसको देखिए, समझे? 8 किलो 10 किलो में 8 किलो मिलता है। अरे क्या कह रहे हो तुम, जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या दर्द है जो छिपा रहे हो? खुल के आओ। गांधी के आदमी हैं और हम तो यही कहेंगे कि हमारे जनता के आदमी है, हम जनता के आदमी है, किसी के आदमी नहीं। अरे ये गलत बोल रहे हैं। हर हर मोदी, हर हर मोदी। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमारी भाजपा की सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, फिर भी उन लोगों के खिलाफ बोलते हैं। या तो वो योजना का लाभ लेना बंद कर दें। अच्छा, तो आप कह रहे हैं लाभ मिल रहा है, असलम भाई कह रहे हैं लाभ नहीं मिल रहा है। मिल रहा है, हम क्यों नहीं मिल रहा है? लाभ तो मिल रहा है। कब मिल रहा है? मिल रहा है लाभ। मतलब ये सरकार के लाभ सबको मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे राशन का मिलना, जैसे शौचालय का, उज्ज्वला योजना का मिलना, शौचालय का बनना, भवन निर्माण होना, 2.5 लाख रुपए गरीब आदमी को मिलना, ये सरकार के अच्छे काम है। मोदी का अच्छा काम है, लेकिन उनका कहने का मतलब ये राजू भैया का काम अच्छा नहीं है। 17,000 क्यों छोड़ दिए? मिलता तो 2,67,000 रहे। हाँ, मिल सब रहा है, लेकिन असलम भाई का कहना है कि राजू भैया का नहीं रहना, मोदी का काम बोल रहा है। पूरी यूपी के अंदर मैं बताता हूँ, मोदी के चेहरे को वोट मिलता है, सांसद को नहीं मिलता। सांसद को नहीं मिलता, मोदी के चेहरे को मिलता है। सांसद को जनता जानती नहीं है, सांसद को जनता नहीं जानती। राजू भैया जिंदाबाद। अब की बार पर असलम भाई है, असलम भाई के साथ में उनके प्रतिद्वंदी भी है, कह रहे हैं कि राजू भैया 5 साल तक आते ही नहीं है। तो दूसरी तरफ हमें सुनने को मिल रहा है कि अरे कल ही परसों तो आए थे, सभा हुई थी। आखिरकार यहाँ पर दूसरी महिलाएं क्या सोचती हैं, लोग क्या सोचते हैं? एक बात बताइए, क्या है माहौल इस बार एटा में? बढ़िया है। कैसा बढ़िया है? मोदी के राज्य में तो बढ़िया। अब की बार 400 पार। 400 पार, ये देखिए 400 पार की जो बात छिड़ी है, 400 पार लगातार हो रहा है, ऐसा इन लोगों का मानना है। ये कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार होगा चमत्कार, और मोदी का जनाधिकार और मोदी का जो आधार है, उसके वो आधार बनाते हुए अब इनको ये लगता है कि सब कुछ पार हो जाएगा। हालांकि एक चीज है, यूपी में हम लगातार जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोकल सांसदों को लेकर लोगों की नाराजगी भी है। लोग ये कह रहे हैं, अच्छा चलिए कुछ और लोगों के पास आते हैं। व्यापारी सुरक्षित है? पूरी तरह सुरक्षित है। कितनी तरह? अरे पूरी तरह सुरक्षित है व्यापारी। अब एक्सटॉर्शन, उगाही कुछ हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, सही है, बिल्कुल बहुत अच्छी है। लूट मार सब जगह सब बंद हो गई सब। अच्छा, पहले कब होती थी, कब ऐसा होता था? जब होती थी, अब नहीं, कुछ नहीं होता अब।
सरकारें थी उस समय लूट मार छिनैती ये सब होती थी, अब कुछ नहीं होता है। कहा जाता था कि व्यापारियों से इस इलाके में काफी वसूली होती थी, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे एटा हो, इटावा हो, कई सारी नाराजगी होती थी। अच्छा, पुलिस प्रशासन कैसा काम कर रहा है? अब तो बढ़िया काम कर रहा है वो, व्यापारी खुश है, बहुत खुश है, महिलाएं खुश हैं, सब खुश है। और आप देखिए इस दुकान पर जब हम चले तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई पड़ा, ये बेंत आजकल यूपी में यही चल रहा है। अगर आपने गुंडागर्दी करी तो इसी बेंत से आपकी खाल उतारने के लिए योगी की पुलिस तैयार है। आइए देखिए क्या क्या करेंगे। देखो साहब कह रहे हैं, चचा कह रहे हैं कि इससे ही मरम्मत होगी और इसी से तेल मालिश होगी। और यूपी में आजकल क्या चल रहा है, डंडा, और डंडे के ऊपर झंडा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अब आप देखेंगे आखिरकार क्या चल रहा है। कुर्ता तो आपका एकदम बड़ा टनाटन नेता लग रहे हैं। हाँ जी, बंदा नेता है? नहीं तो व्यापारी हैं। अच्छा, अब आप ये देखिए व्यापारी, और देखिए व्यापारी भी अगर नेता बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कई सारे नेता जो हमने देखे पहले व्यापार मंडल से आगे बढ़े, उसके बाद नेता बन गए। फिर क्या हुआ कि यहाँ अभी पटका नहीं है, उसके बाद फिर सपा का, बसपा का, कांग्रेस का भाजपा का, सिर्फ भाजपा का तो है कहाँ? अभी नहीं है, लेकिन है भाजपा ही। दिल में भाजपा है, दिल में भाजपा है। भाजपा चप्पा चप्पा भाजपा। जी हाँ। तो हाथी का क्या होगा? हाथी अगर चलना भी चाहे तो क्या होगा? हाथी दिख कहाँ रहा है अभी? हाथी बड़ा कमजोर तो नहीं हो गया है ही नहीं, खाना वाना मिल रहा है? है ही नहीं, साइकिल का क्या हुआ? वो है ही नहीं। साइकिल पंचर डली हुई है यार, साइकिल पंचर डली हुई है। और आप देखिए लोग कह रहे हैं कि हाथी कमजोर है, साइकिल पंचर है, आखिरकार किसका जोर है? और देखिए एटा में जब हम पहुंचते हैं तो हमारा सामना होता है कई सारे ऐसे लोगों से जो हमें ग्राउंड की सच्चाई बताते हैं। चाचा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शेषपाल है साहब। शीशपाल भैया, जय बताओ मो क्या रो एटा में काम चल रहा है सही से? एटा में कहाँ काम चल रहा है? जरा सामने देख बता दो फिर। मार खच्चा पड़े हैं, सब काम कहाँ चल रहा है? दुकानदारी है रही है? अब दुकानदारी से मुझे का लेना, किसान आदमी तो खेतों में काम कर रहा हूँ। अच्छा जा बताओ, जो सरकार कह रही है एमएसपी दे दी, पैसा दे दे, 2000 रुपया महीना आ रहे अकाउंट में, तो कहाँ नहीं मिल रहा काम? आम 1000 रुपया आ रहे हैं, सब काऊ के थोरू आ रहे हैं, ताई कह रहे हैं। अच्छा हाँ, बहुत कम आ रहे हैं, ना मात्र के। अच्छा जा बताओ, पिछले 5 साल 10 साल में अगर हम देखें तो आपको लगता है, क्योंकि आप किसान आदमी हैं, तो आपको लगता है कि यूरिया के, बीज के, खाद के, सिंचाई के और बढ़ती के और उसके बाद इन सारी चीज़ों के मार्केट के रेट बढ़े हैं? किसानों को तो परेशानी है साहब, हम तो किसान हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जेब में डाल रहे हैं 2000 रुपये, यहाँ से 20,000 निकाल रहे हैं। 2000 डाल रहे हैं, काय में डाल रहे हैं? आपकी जेब में सरकार 2000 डाल रही है, जहाँ से 20,000 निकाल रही है, ऐसा है? बिल्कुल निकाल रही है। अच्छा, कैसे निकाल रही है वो? हमें सब सौदा ही महंगी मिल रही है, सब सौदा महंगी मिल रही है। कोई ऐसी सौदा ना जो महंगी ना मिल रही हो। हमारी मतलब जो है 45 किलो की बोरी, 50 किलो की बोरी 45 किलो कर दी, अब जो है 40 किलो की मिल रही है। 7 तारीख को सौदा तय होने वालों है, 7 तारीख को वोटिंग है, क्या करोगे? कहा करेंगे, वोट हमें डालना होता डालेंगे। वोट डाल दोगे? डालेंगे तो होते ही। किसे जिता रहे हो इस बार फिर? हैं? किसे जिता रहे हो? अब कितने क्या ये तो अपने दिमाग में हुई जिताएंगे। जिन पर जिताओगे मतलब साइकिल चलेगी, हाथी चलेगी, कमल खिलोगे, कहा हो? चलेगी तो चलेगी, अब क्या बताऊँ? क्या बताए, बस जो है मन में है, जो मन में होगा वही करेंगे। किसान का फायदा है साइकिल के, मैं आपको बताऊँ, किसान को फायदा यही है। बात तो यही है कि बस किसान का फायदा साइकिल के साथ है। और यही वजह है कि जब हम इस राशन मंडी पर पहुंचे हैं तो हमारी नाक में काफ़ी तेज़ी से मसालों की खुशबू भी चढ़ रही है, और मिर्चों की जो यहाँ पर भस है वो हमें ये बता रही है कि ये मसाले की मंडी है। और मसाले में आपको यहाँ इस मंडी में व्यापारी मिलेंगे। और आप देखिए लोग यहाँ से निकल रहे हैं लगातार। हमने किसान, मजदूर, महिला, दूसरे तमाम वर्गों से बात की। लोग कह रहे हैं कुछ राजू भैया के पक्ष में है, मतलब बीजेपी के पक्ष में है, कुछ समाजवादी के पक्ष में है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। और ये महंगाई अगर आपने फिल्मी गाने में सुनी है तो आप यकीन मान लीजिए लोगों की भी ये शिकायत है। और आप देखिए एटा की सब्जी मंडी में हमारी मौजूदगी है। तोरी यहाँ पर बिक रही है, टिंडे यहाँ बिक रहे हैं, फूल गोभी यहाँ बिक रही है, तो बंद गोभी यहाँ बिक रही है। अरे भैया गिर गई, माफ करना। अब मुझे एक बात बताओ, कमाई सही चल रही है? महंगाई है, परेशान कर रही है? महंगाई तो है ही। आप कुछ लोग और मौजूद हैं जो यहाँ पर सब्जी खरीदने आए हैं। एक बात बताइए, लोग जो निकल रहे हैं यहाँ से सब्जी, एक बात बताइए, टमाटर महंगे हैं, सस्ते हैं, महंगाई है सब्जी में? नहीं है, महंगाई है। मोदी सरकार के अंदर इतना महंगा है कि कुछ है नहीं। अच्छा, और या इससे कहेंगे हम, किससे कहेंगे? ये नाम है इसका, खुशबू जरा। अब महंगाई के बाद अब बात आएगी सोने चांदी की। तो आप देखिए सोना इस समय इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी का सोना दुश्वार हो गया है। 74,000 का रेट पार कर गया था सोना। तो आपके पास आएंगे महिलाएं, तो देखिए एक बार ये कहा जा रहा है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, और यही वजह है कि आप देर तक यूपी के अंदर सुनार की दुकानें काफ़ी दिनों तक खुली रहती हैं। मैम आपका बहुत स्वागत है। मुझे एक बात बताइए, क्या महंगाई का असर हो रहा है या फिर जम के खरीदारी हो रही है? जम के खरीदारी हो रही है, जिसके पास पैसा है
नहीं भैया, जिसके पास पैसा है उसकी मौज है, बाकी सबकी फौज है। और क्या, महिलाएं सुरक्षित हैं? सुरक्षित हैं जी। मुझे 3-4 ऐसी चीजें बताइए जो एटा वाले सोचते हैं कि हमें गठबंधन के प्रत्याशी को वोट नहीं करना है, बीजेपी को करना है, या कुछ ऐसी चीजें बताइए कि बीजेपी के प्रत्याशी को नहीं करना है, गठबंधन को करना है, क्या है? और देखिए, हमेशा से ये कहा जाता है कि एटा, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, औरैया ये हमेशा से नेताजी का क्षेत्र रहा है, मुलायम सिंह का यहाँ दबदबा रहा है, समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। क्या हकीकत क्या है आज? हकीकत ये है कि इस सरकार में आदमी खुश है, सुरक्षित है और अपने आप को हर जगह जाने में आने में कोई डर नहीं है। महंगाई है? महंगाई है, मगर महंगाई के साथ जनता को कुछ महसूस नहीं हो रही है। महंगाई बस सरकार में रहकर वो सुरक्षित है, चाहे महंगाई कितनी हो, मगर बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। इस बार ये कहा जा रहा है, लोगों की नाराजगी है देवेंद्र जी को लेकर। वो कह रहे हैं कि पहले सपा में थे साहब, अब आपने उनको ही बीजेपी में ज्वाइन करा लिया, जो बाहर के हैं उनको शामिल कराते जा रहे हैं। आखिरकार ऐसे कैसे काम चलेगा? तो आखिरकार देवेंद्र जी के आने के बाद आपको लगता है बीजेपी को और मजबूती मिली है? हाँ, मजबूती मिली है। मिली। क्या करेंगे फिर 7 तारीख को? 7 तारीख को सबका साथ, सबका विकास और भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। देख लिया आपने, सुन लिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीतू दिवाकर। जीतू भाई की बात आपने सुन ली। सबका साथ, सबका विकास। 7 तारीख को जब वोट होगा तो कमल के फूल पर बटन दबाएंगे, भाजपा को जिताएंगे। चप्पा चप्पा भाजपा, ये यहाँ से लोगों की राय है। आखिरकार कुछ और लोग हैं, वो क्या सोचते हैं? इसके बाद हम एटा के बस स्टैंड पर चलेंगे। घंटाघर के बाद हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार एटा के और जो दूसरे तबके हैं, जो लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, एटा की जनता क्या सोचती है। एटा में हमारी मौजूदगी है और एटा डिपो की बस चलने के लिए तैयार है और साथ ही तैयार है भारत एक्सप्रेस की टीम। और सीधे चलते हैं, आपको बस वाले वोटर से मिलाते हैं। आखिरकार कैसा है चुनावी माहौल, लोग यहाँ पर क्या सोचते हैं। महिला सुरक्षा एक प्रमुख विषय है। महिलाओं के बारे में ये कहा जा रहा है कि योगी राज में महिलाएं सुरक्षित हैं, मोदी राज में महिलाएं सुरक्षित हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर, महिला सुरक्षा पर कितना काम हुआ है, इसका मैं जवाब आपसे लूंगा। और साथ ही आज यूपी की महिला क्या सोच रही है। अच्छा ही सोच रही है बीजेपी के बारे में, बीजेपी के बारे में अच्छा सोच रही है। बीजेपी अच्छा काम कर रही है। हाँ, इसमें आपको क्या क्या बीजेपी के काम अच्छे लगे? क्योंकि देखिए, दूसरी मर्तबा है जब यूपी में योगी सरकार है और केंद्र में मोदी सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार है, मोदी योगी की सरकार है। क्या ऐसा आपको, मुझे कुछ आपको अच्छा लगा हो कि आपको लगा हो कि महंगाई कम हो गई, सुरक्षा ज्यादा है, महिलाएं सुरक्षित है, आपके बच्चों को रोजगार मिल गया, क्या अच्छा लग रहा है? उनकी बनाई हुई योजनाएं सभी अच्छी हैं। उनकी बनाई हुई सभी योजनाएं अच्छी हैं। चलिए, योजनाएं अच्छी है। कुछ थोड़ा पीछे की तरफ चलेंगे, कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ लोग भी और मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। जितेंद्र जी, एक बात बताइए, अभी इलेक्शन होने हैं एटा में 7 तारीख को, उससे पहले आपको यूपी की हवा किस ओर जाती दिख रही है? देश में आज क्या हवा चल रही है, कैसा माहौल है? फिलहाल तो बीजेपी दिखाई दे रही है। बीजेपी दिखाई दे रही है। आपके परिप्रेक्ष्य में आपको कैसा लग रहा है? आज के टाइम में भारतीय जनता पार्टी के प्रति पब्लिक का गुस्सा है जी। पब्लिक बदलाव चाहती है। 10 साल हो गए ना, कर्ज में डुबो दिया देश को। और देखिए, कितनी बढ़िया बात है कि एक ही सीट पर 2 वोटर बैठे हुए हैं, एक बीजेपी के पक्ष में है तो दूसरे विपक्ष में है। आखिरकार ऐसा क्यों आपको लगता है कि बीजेपी ने काम नहीं किया है? और मैं आपके पास भी आऊंगा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी ने काम किया है? क्या आप दोनों का वोट यही है एटा में? नहीं। कहाँ से हैं? मैं अपना वोट डाल चुका हूँ जी। अच्छा, आप पहले फेज के वोटर हैं। कहाँ से हैं आप? मुरादाबाद से। अच्छा, मुरादाबाद से हैं। तो अब आपके पास में आऊंगा, आपको क्या लगता है कि आखिरकार क्या काम नहीं हो पाया है, किस वजह से आपको बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, क्यों आपको बदलाव चाहिए? देश को कर्ज में डुबो दिया जी। अभी तक 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया, तब तक इतना कर्जा नहीं हुआ। इन्होंने 10 साल में इतना कर्जा कर दिया। जी। बताइए आप कहाँ ले जाएंगे देश को? अच्छा, गुलाम बनाएंगे क्या दोबारा से? अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि देखिए, राम मंदिर का हमारा वादा था, हमने राम मंदिर बना दिया। हमारा वादा था कि हम लोगों को सुरक्षित महसूस कराएंगे, लॉ एंड ऑर्डर पे अच्छा काम करेंगे, हमने वो कर दिया। उन्होंने 370 का वादा किया था, 370 वहां से हटा दी। अब ऐसे कई और वादे हैं जो बीजेपी कर रही है। आपको क्या लगता है कौन से ऐसे काम है जो नहीं हो पाए? एक तो इनका रामराज का ढोंग है, सबसे बड़ा इनका रामराज। देख लिया मणिपुर में क्या हो रहा है महिलाओं के साथ, कितना पूरी खबर को दबा दिया, पब्लिक को नहीं बताया गया। तो देखिए, उसमें क्या किया इन्होंने? लोग हैं, नाराजगी भी है इनकी, और कहीं ना कहीं कुछ और लोगों के पास में चलूंगा। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बदन सिंह।
अच्छा बदन जी, मुझे एक बात बताइए, इस बार क्या होगा उत्तर प्रदेश के अंदर? और क्योंकि देखिए एटा में हमारी मौजूदगी है और कहते हैं एटा वाले जब वोट करते हैं तो खुल के वोट करते हैं और यही वजह है कि यहाँ से जबरदस्त वोटिंग का परसेंटेज रहता है। तो क्या एक बार फिर से राजू भैया संसद पहुंचेंगे या फिर कुछ और होगा? पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे। बीजेपी का रंग है, वो तो लहरे है, बिल्कुल लहरे है। हमेशा से ये कहा जाता है कि ये जो एटा, इटावा, मैनपुरी, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, ये हमेशा से सपा का गढ़ रहा है, मुलायम सिंह यादव जी का गढ़ रहा है, माननीय स्वर्गीय नेता जी का गढ़ रहा है। अब आपको क्या लग रहा है? चल रहा है सब कुछ बीजेपी के लिए, सपा के लिए टक्कर है। किसी कहीं को एक ही आदमी जीते अब न जीतो। तो आपको क्या लग रहा है बीजेपी इस बार यूपी में 80 में से कितनी सीटें जीतेगी? तो साहब नाम कुछ अंदाजा जो आप लगा सके? बीजेपी पार जाएगी। बीजेपी 400 पार हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। बदन सिंह जी लगातार ये कह रहे हैं कि इस बार 400 का पार आंकड़ा जो है वो पूरा हो जाएगा। यही वजह है कि बीजेपी इतना जोश में है, उतना ज्यादा उत्साह में दिख रही है क्योंकि उसका वोटर खुल के वोट कर रहा है। हालांकि कुछ लोगों को नाराजगी भी है जो कि लोकल कैंडिडेट्स को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। एटा के मुसाफिर बसों का इंतजार कर रहे हैं और साथ ही इंतजार है उन्हें 7 मई का, क्योंकि 7 मई को एटा में वोटिंग है और एटा का वोटर क्या चाह रहा है, खुल के क्या कहना चाह रहा है। सर एटा से ही है, बाहर से आए हैं? बाहर से आया। अच्छा बाहर से हैं, मतलब यूपी से ही तो होंगे। कहाँ से हैं? मैनपुरी से। अरे क्या बात है, मतलब एटा, मैनपुरी, इटावा सब अगल बगल तो है, मतलब नानी के यहाँ से निकले चाचा के यहाँ चले गए, इतनी तो अंतर है। मुझे एक बात बताइए, मुस्कुराहट आपकी बहुत अच्छी है और ऐसे ही बनी रहे। मुझे आप एक बात बताइए, 2 टर्म से योगी सरकार ने काम किया है, कैसा काम है? अच्छा, बुरा, पसंद, नापसंद क्या है? मेरे ख्याल से ठीक ही है काम। ठीक है काम। इस बार क्या होगा, फिर से एक बार कमल पर मोहर लगेगी या फिर कुछ मन में कुछ और है? हो सकता है, मतलब मामला डाइसी है। हाँ। आर या पार नहीं होगा, 50-50 होगा। पसंद बहुत है आपको 50-50। क्या नाम है आपका? महिला सुरक्षित है? पूनम जी, महिला सुरक्षित है? योगी जी पसंद है? हाँ बढ़िया है। मोदी जी पसंद है? महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, घर का सिलेंडर सही से भर रहा है, कैसे चल रहा है? बढ़िया बढ़िया। महंगाई तो परेशान नहीं कर रही है? वो तो कर रही है, परेशान कर रही है। देखिए फिर भी तभी आपके हस्बैंड ये बोल रहे हैं कि कुछ डाइसी मामला हो सकता है, बदलाव होगा। बिल्कुल। क्या आपको लग रहा है इस बार मैनपुरी में क्या होगा? ठाकुर जयवीर सिंह के नाम पे कमल खिलेगा या फिर मुरझा जाएगा? कोई पता नहीं मुझे तो। रोजगार के मुद्दे पे आप वोट करेंगे इस बार, राम मंदिर के मुद्दे पर वोट करेंगे, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर वोट करेंगे या फिर महंगाई के मुद्दे पे चोट करेंगे? क्या करेंगे? देखो, मंदिर को राजनीति से ना जोड़ो तो ज्यादा बेटर है। नहीं, वो तो कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर के नाम पे ही तो वोट मांग रहे हैं। नहीं, वो एक आस्था है, वो हर समाज की या कोई धर्म है, वो अपने के प्रति हर धर्म के लोग जुड़े हुए। ये बात पक्ष और विपक्ष के लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं, पक्ष और विपक्ष के मतलब सर देखो, राजनीति है सर, कोई ना कोई मुद्दा उन लोगों को चाहिए, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी चीज़ है, आस्था अलग चीज़ है और जो हमारा जो हम चल रहा है जीवन के लिए, हमें बेसिकली क्या है, जो बेसिक नीड है जैसे जॉब वगैरह होती है, रहन सहन करने के लिए, तो वो मस्त है। सही है। नहीं, मैं रहने वाला बेसिकली बुलंदशहर से हूँ। कुछ लोग पूनम जी मैनपुरी से हैं, आप बुलंदशहर से, तो मतलब हैं तो आसपास के ही और यूपी से ही हैं, ब्रज से ही हैं। तो आपको लग रहा है कि विकास सही से दौड़ पा रहा है या फिर विकास पर आस्था हावी है? नो डाउट विकास हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं रोड्स वगैरह अच्छी हुई हैं और बाकी हम भी जानते हैं, देखो पढ़े लिखे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो जो विदेशी कंपनी है वो यहाँ 100% वो करेगी। क्या नाम है हजरत आपका? तैयब नाम है मेरा। तैयब भाई कहाँ से है, रिहाइश कहाँ है? रिहाइश नहीं है, एटा रेवाड़ी महल्ला। क्या बात है। क्या देखिए, तैयब भाई से मिलकर कितनी अच्छा लगा और माशाल्लाह क्या इनके चेहरे पे जो नूर झलक रहा है, क्या बात है। तैयब भाई एक बात बताइए, मोदी सरकार, योगी सरकार, 10 नंबर का रिपोर्ट कार्ड है, 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 दे देंगे। क्या है ये देखिए, यही बात होती है, जो पढ़ाने लिखाने वाले आदमी होते हैं वो बड़ी पढ़ी लिखी सी बात करते हैं और गोल गोल वैसी बातें करते हैं जैसे हमारे तैयब भाई बात कर रहे हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे ले लूँ, कमेंट से ले लूँ आपसे, महिलाएं सुरक्षित हैं? थोड़ा, हाँ थोड़ा है। थोड़ा है। कहाँ पे रह गई, कहाँ पे सुरक्षित नहीं है? दिल्ली में ज्यादा मामले आते हैं। अच्छा, यूपी की बात क्या करें, अगर हम यूपी में कैसे? यूपी में थोड़ा कम है। इस बार खुल के वोट करेंगे? हाँ। किस तरफ जा रहा है माइनॉरिटी समाज? क्या विकास से खुश है या फिर विकास में और बदलाव की जरूरत है? थोड़ी सी बदलाव की जरूरत है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इरम तैयब है। नीलम जी? इरम तैयब। तो साफ तौर पर आप एटा से आ गया चुनाव की खास पेशकश देख रहे हैं। एटा में सबसे पहले हम आपको ले गए घंटाघर, उसके बाद सदर बाजार, उसके बाद सब्जी मंडी, फिर हमारा काफिला पहुंचा, हमारा कारवा पहुंचा।
एटा के बस अड्डे पर, जहां पर हमने जनता जनार्दन से उनकी दिल की बात सुनी, उनके मन की बात सुनी और जाना कि आखिरकार उनके मन में क्या है, एटा की जनता क्या सोचती है और आने वाली 7 तारीख को एटा के लोग क्या करने वाले हैं। फिलहाल आ गया चुनाव की इस खास पेशकश में। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।